गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को मेरा। अब मैं फिर से लाइव आई हूँ। आज सुबह से तीसरी बार मैं लाइव आई हूँ। 2 बार कुछ ना कुछ, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी कुछ चलता रहा। आज ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं मैं लाइव आऊँ, बट फिर से मैं लाइव आई हूँ आज। थोड़े से लोग जुड़ जाएँ, फिर बात करते हैं। नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं डॉक्टर ज्योति आनंद दिल्ली से हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा पीएचडी ऑनरी है, तो इसलिए मैं डॉक्टर लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है आपके, तो आज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंसर कर सकूँ। तो कोई भी अगर आपको सवाल है एनजीओ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ और एक एनजीओ चलाती हूँ, आनंद ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो आप प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज फॉलो कीजिएगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या मैं एक्टिविटी करती हूँ। तो आप वो सब ज़रूर देखिएगा। आप मुझे लाइव देख रहे हैं और साइड में देखेंगे कि कुछ स्टार बना होगा वहाँ पे। आप प्लीज़ स्टार पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार शेयर करें। गुड इवनिंग आप सभी को मेरा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी बताएं कैसे हैं आप लोग। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी गलत तरीके का कोई भी कमेंट ना करें, कोई भी मैसेज ना करें। बहुत सारे लोग आपके मैसेज पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी मैसेज ना करें। कोई भी अगर आपका सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं एनजीओ के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं या कूड़ा उठाते हैं, या स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। उनके कभी कभी खाने पीने का अरेंज करते हैं, कपड़ों का अरेंज करते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में जाके हम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देते हैं। कोई भी मेरे एनजीओ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी मुझे करनी है कि मैं जब भी अपने पेज पे नंबर एक मेंशन करती हूँ, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। तो आप लोग बहुत अजीब गरीब मैसेज करते हैं, रात में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। वो मेरा नंबर नहीं है, वो एनजीओ का नंबर है। तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें। अगर आप में से कोई भी आनंद एनजीओ ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट है www.anandngo.org। इसमें एक वॉलंटियर फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एनजीओ बनाने के लिए वो डिपेंड करता है कि आप स्टेट लेवल स्टार्ट करना चाहते हैं, नेशनल करना चाहते हैं, आप सोसाइटी करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, या कंपनी। तो सबसे पहले आप वही चीज़ देखिए कि आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे एनजीओ में कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, हमें कोई सरकारी फंड नहीं मिलता, कोई सीएसआर नहीं मिलता। आप जैसे लोग ही हमें डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने में। बाकायदा हम एक रिसिप्ट देते हैं और प्रूफ दिखाते हैं कि हाँ, हमने आपका अमाउंट यहाँ यूज़ किया। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। हमारा काम केवल दिल्ली में होता है, दिल्ली के अलावा हम काम नहीं करते हैं। हाँ, अगर वर्कशॉप करना होता है, जैसे गुड टच बैड टच की हम वर्कशॉप करते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाके,
उसके अलावा बाकी हमारे जो एनजीओ के सेंटर है केवल दिल्ली में है, उसके अलावा कहीं नहीं है बाहर। आप लोगों की एक क्वेश्चन मैं रीड करके आंसर दे रही हूँ, तो अगर कुछ भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारी एनजीओ जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं या सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं, खाने पीने का अरेंज करते हैं, कपड़ों का अरेंज करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगवाते हैं, फ्री मेडिसिन देते हैं उन लोगों के लिए। उसके अलावा हम अलग अलग स्टेट्स में जाके बच्चों को गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देते हैं। दादा दादी के लिए उनकी जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ये सब हमारे एनजीओ में होता है। अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है आनंद एनजीओ की www.anandNGO.org। आप यहाँ पे जाइए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे वॉलंटियर का फॉर्म आ जाएगा, उसको आप फिल कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ज्योति आनंद 15 और मेरा यूट्यूब चैनल भी है मेरा यूट्यूब चैनल भी है ज्योति आनंद सोशल वर्कर से अगर आप सर्च करते हैं तो मेरा पेज मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में कोई भी फालतू कमेंट ना करें, बहुत लोग पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप ही की इमेज ख़राब होती है, इसमें मेरी इमेज पे कुछ नहीं होता, तो इस तरह का कोई भी मैसेज ना करें। अगर आप एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो आप या तो एज अ वॉलंटियर जुड़ सकते हैं, एज अ मेंबर जुड़ सकते हैं, या एज अ रेगुलर डोनर जुड़ सकते हैं आप। अभी आनंद एनजीओ का एक मासूमियत करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और मैं चाहती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करें, आनंद एनजीओ की मदद करें। और मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ। मासूमियत प्रोजेक्ट है हमारा। जैसा आप सभी जानते हैं, दिल्ली में किस तरह से बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं, किस तरह से उनके साथ अब्यूज़ होता है, लोग उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, गला छूते हैं, उनको टच करते हैं और बच्चे मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है, या जिसको समझ आता है कि अच्छा मेरे साथ बदतमीज़ी हो रही है, उनको समझ ही नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। तो इस पे हम वर्कशॉप, बच्चों को वर्कशॉप देना चाहते हैं। मैंने जो टारगेट हमने जो लिया हुआ है टारगेट, वो 2 लाख बच्चों का टारगेट है कि हम 2 लाख बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं, चाहे वो स्लम्स में रहते हो, अनाथ आश्रम में रहते हो, या कहीं भी वो बच्चे रहते हो, ऐसे 2 लाख बच्चों को हम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप लोग इसमें हमारी मदद कर सकते हैं तो मदद के लिए आगे आइए। मैं बता दूँ, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आप लोगों की डोनेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, तभी हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें डोनेशन देंगे, आप इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट भी डाला था, अगर आप हमें वो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ इस हमारे प्रोजेक्ट में आप एज अ वॉलंटियर जुड़ें। आप हमें स्लम्स के बारे में बताइए कि किस स्लम में हम कर सकते हैं। आप हमसे जुड़िए, ज्वाइन कीजिए हमें। और अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, या कुछ भी आप चलाते हैं, आपका बिजनेस है, अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम उसमें आपका प्रमोशन करेंगे। और अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हमारा फ़ंड कलेक्ट हो जाएगा, हम उतनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और 2 लाख बच्चों का टारगेट है हमारा। 2 लाख बच्चों को हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताएंगे, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस तरह से अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो उनको क्या करना चाहिए, ये सब उसमें हम सिखाएंगे। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें इसमें मदद करें। मैं फिर से बोलूँगी, बहुत लोग सवाल करते हैं मेरे से कि मैम सरकार की तरफ से फ़ंड आ रहा होगा तो आप हमसे क्यों डोनेशन ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सरकार की तरफ से हमें कोई फ़ंड नहीं मिलता, आप जैसे लोग ही हमें डोनेशन देते हैं, तभी हम बच्चों की हेल्प कर पाते हैं चीज़ में। अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड।
अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। अगर इस प्रोजेक्ट में कोई भी हमारी मदद करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं नंबर मेंशन कर दूँगी। वो हमारा एनजीओ का नंबर है, आप उसमें हमें मैसेज कर दीजिएगा। मैं इसमें और डिटेल या हमारी टीम आपसे कॉल करके बात करेगी। कोई भी सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं। लाइव आने का मकसद यही था मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मेरा कोशिश आज यही है कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका आंसर लाइव होके दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वो आंसर मिल सके। बहुत से लोग हमारे मैं दिल्ली से हूँ और हमारा जो एनजीओ काम करता है वो केवल दिल्ली में काम करता है। बिल्कुल मैं जानती हूँ एनजीओ में बहुत फ्रॉड होता है, बट मैं आपको एक सलाह भी दूंगी कि आप किसी भी एनजीओ में, चाहे वो मेरा ही एनजीओ या किसी भी एनजीओ हो, सबसे पहले वहाँ जाके विज़िट करें, वहाँ के मेंबर के बारे में जानें, उनका बैकग्राउंड जानें कि वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स मांगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, तब जाके आप डोनेशन दीजिए। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो फ्रॉड होते हैं। तो मैं अपने भी एनजीओ के बारे में बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे को डोनेशन देते हैं तो पहले मेरा बैकग्राउंड चेक कीजिए कि मैं क्या काम करती हूँ, कितने सालों से काम कर रही हूँ। जब आपको यकीन हो, या आप हमारे एनजीओ में आके विजिट कर सकते हैं, जब आपको यकीन हो तभी आप डोनेशन दीजिएगा। मेरी आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एनजीओ है जो दिल्ली में वर्क करती है। मेरी लाइव के पास एक स्टार बन के आया होगा येलो कलर का, प्लीज़ आप उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। स्टार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है ज्योति आनंद 15। आप मेरे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्योति आनंद सोशल वर्कर के नाम से आपको मिलेगा पेज मेरा। अगर आप एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम बाकी आपको फॉर्म वॉर्म सब वहाँ पे भेज देंगे। आप जब भी हमारे एनजीओ आते हैं आप हमें कॉल करके आइएगा, आप जब भी विज़िट करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे नहीं होते हैं और हमारे सेंटर अलग अलग लोकेशन पर हैं। तो जहाँ भी जिस लोकेशन पे हम होंगे आपको वहीं पे बुलाएंगे। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, मासूमियत। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हेल्प करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चों के साथ किस तरह से अब्यूज़ होता है, छोटे बच्चों के साथ। तो हमें उनको बचाना है, उनको बताना है कि क्या होता है, क्या करना चाहिए उनको। ये अकेले मैं तो कर नहीं सकती हूँ, तो आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल मेरा एनजीओ रजिस्टर्ड है, मैं 2014 से एनजीओ चला रही हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं पिछले 16 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। जब मैं खुद 14 साल की हुआ करती थी तब से मैं छोटे बच्चों को, जो मासूम बच्चे होते हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही हूँ। अपना कॉलेज भी जाती थी, अपने स्कूल भी जाती थी, जॉब भी मैं करती थी, उसके अलावा मैं बच्चों को पढ़ाती थी। 2014 में मैंने आनंद एनजीओ स्टार्ट किया और 9 साल होने वाले हैं जून में। तो 9 साल से मैं एनजीओ चला रही हूँ, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी आगे आए, मदद करें।
हमारा एनजीओ को 9 साल हो गए रजिस्टर्ड हुए, बट हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, कोई हमें CSR नहीं मिलता। आप जैसे लोग हमें हेल्प करते हैं, डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं, बच्चों की हेल्प कर पाते हैं। अगर कोई और भी सवाल है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। अगर आप हमारे एनजीओ में डोनेशन देना चाहते हैं तो हमारे एनजीओ का अकाउंट नंबर है, आप उसमें दे सकते हैं, पेटीएम नंबर है, गूगल पे है, सब है, उस पर हमें डोनेशन दे सकते हैं। जब भी आप हमें डोनेशन देते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा और अपना पूरा नाम और एड्रेस ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि रिसिप्ट आपको मिल सके। और मैं चाहती हूँ मासूमियत प्रोजेक्ट में आप लोग हमारी मदद करें। अगर आप लोग स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमें हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कीजिए, क्योंकि हर घर में एक बच्चा, आज के टाइम में हर घर में एक बच्चा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है बच्चों को बचाने का। क्योंकि जो रिपोर्ट बताती है 3 में से 1 बच्चे के साथ अब्यूज़ होता ही होता है। अगर हम गर्ल्स से बात करें, जो मैं कभी कभी बात करती हूँ, तो पता चलता है कि गर्ल्स के साथ जब वो छोटी थी उनके साथ बहुत अब्यूज़ हुआ है, उनको पता ही नहीं था उस टाइम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम इस पे काम करते हैं कि कल को किसी और बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो। तो हमारा मकसद यही है कि बच्चों को सेफ़ रखने का। कोई भी सवाल है आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PhD ऑनरी हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर लगाती हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक NGO चलाती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कोई भी सवाल है, आप सवाल करना चाहते हैं सवाल कर सकते हैं मेरे से, NGO के बारे में, मेरे बारे में, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो। मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, फिर उनके बहुत अजीब अजीब मेरे पास मैसेज आने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको जो भी सवाल है, जो भी जानना चाहते हैं मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा NGO, मेरा जितना भी काम है वो केवल दिल्ली में होता है। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा जो काम है वो भी दिल्ली में है, और जो भी मेरे बच्चे हैं वो सब दिल्ली में हैं। बिल्कुल आप मेरे सोशल वर्कर से जुड़ सकते हैं, मेरे NGO से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.anandngo.org। इस पे जाके आप हमारा अपना वॉलंटियर फॉर्म फिल कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। फिर किसी भी गलत तरीके से कमेंट मत कीजिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। बहुत लोग आपको देख रहे हैं, इसमें मेरी इमेज नहीं ख़राब हो रही, इसमें आप लोगों की इमेज ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ किसी भी तरह का गलत मैसेज ना करें। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, उल्टे सीधे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ें करके आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताइए, आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, प्लीज़ मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मैं काम करती हूँ आप लोगों तक वो अपडेट मिलती रहे, आप लोग देखते रहें। अगर आप मेरे एनजीओ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे आई लव यू के मैसेज आ रहे हैं अभी। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं फिर से अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, और शायद मेरे को फॉलो नहीं करते कुछ लोग, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है। मैं एक दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक संस्था चलाती हूँ आनंद एनजीओ के नाम से, जिसमें जो स्लम्स के बच्चे होते हैं या सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं या कूड़ा उठाते हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, उनके खाने का, कपड़ों का अरेंज करते हैं, और हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इसके अलावा हम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाके। इसके अलावा हम महिलाओं के लिए कॉन्डोम्स प्रोवाइड करना, सैनिटरी पैड प्रोवाइड करना, अलग अलग टॉपिक्स पे उनको जागरूक करना, अवेयर करना, ये लोग हम एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, वहाँ जितने भी दादा दादी होते हैं उनसे पूछते हैं उनको क्या चाहिए, जो उनको चाहिए होता है वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारा काम करते हैं। अभी बता रही हूँ मैं क्या क्या काम करती हूँ। इसके अलावा पर्सनली जो मैं काम करती हूँ ये हो गया मेरे एनजीओ का काम। इसके अलावा मैं सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ, यानी कि मैं सिग्नेचर देख के, सिग्नेचर रीड करके लोगों की पर्सनैलिटी बताती हूँ। इसके अलावा मैं काउंसलिंग करती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि डिप्रेशन बहुत बेकार चीज़ होती है, तो डिप्रेशन से बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं उसकी काउंसलिंग करती हूँ और सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ। अगर आप में से कोई अपने सिग्नेचर रीड करवाना चाहता है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत गलत गलत मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरह का मैसेज मत कीजिए। आप लोगों की इमेज ख़राब हो रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा। फेसबुक पे से हम इसलिए डोनेशन के लिए मैं अपील कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं और बहुत लोग मेरे काम को देखते हैं, जानते हैं, और अभी मैं इसलिए भी लाइव आई हूँ कि लोग हमारे काम के बारे में जाने, पहचाने हम क्या काम करते हैं। बहुत से लोग ये होते हैं कि मतलब उनके पास, उनको समझ ही नहीं आता, वो हेल्प करना चाहते हैं बट उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हेल्प करें। तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं, ऐसे जुड़ सकते हैं। इसलिए आज लाइव आने का मकसद था मेरा। फेसबुक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्प करना चाहते हैं तो, और मेरा काम देखते हैं, तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि हमारा मासूमियत प्रोजेक्ट है, उसमें जुड़ें आप, उसमें हमारी मदद करें। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, संस्था चलाती हूँ। बहुत लोग बहुत गलत गलत लिख रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगी कि भाई लोग, आपके घर में भी बहनें हैं, माँ हैं, और जिसने आपको जन्म दिया, जिसका अपने साथ रहे हो, बहन होगी, माँ होगी, तो
तो वो भी एक लड़की है, जिस तरह से मैं भी लड़की हूँ। तो प्लीज़ इस तरह के मैसेज ना करें। इसका मतलब है कि आप अपनी माँ को, अपने बहन को, अपने संस्कारों को गाली दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कोई भी कमेंट ना करें। इससे आपके संस्कार नज़र आ रहे हैं कि आपको किस तरह के संस्कार मिले हुए हैं। क्यों अपने संस्कारों पे उंगली उठवा रहे हो मेरे से? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरा काम जो है दिल्ली में है। बहुत से लोग मेरे से मैं क्या ही बोलूँ, बहुत लोगों के उटपटांग मैसेज आ रहे हैं कि मैं कॉन्डोम्स के ऊपर काम करती हूँ, कॉन्डोम बांटती हूँ। हाँ भाई, मैं बांटती हूँ कॉन्डोम। मैं इसलिए बांटती हूँ कि आप जैसी औलाद पैदा ना हो जाए, कि वो लड़कियों को इस तरह से मैसेज ना करें। आप जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं कॉन्डोम देती हूँ कि आप जैसी औलाद पैदा ना हो जाए, कि कॉन्डोम यूज़ कीजिए और बच्चा होने से रोकिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आपके माँ बाप कॉन्डोम यूज़ कर लेते तो आप पैदा ही नहीं होते। प्रॉब्लम चल रही है और बार बार मेरे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, तो डिस्कनेक्ट हो रहा होगा बार बार। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे एनजीओ का जो नंबर है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। सर, मुझे बस ये नहीं चाहिए कि आज आप मेरे को बोल रहे हैं कि मेरा तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। मैं चाहती हूँ कि सपोर्ट भी कीजिए आप। बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं चाहती हूँ अगर जो भी मेरे को बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूँगा, तो प्लीज़ आगे ज़रूर आएँ। ये नहीं कि सिर्फ मैसेज कर दिया और फिर वो भाग गए, ऐसा होता है हमेशा। अगर किसी और को कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है ज्योति आनंद 1515। आप हमारे एनजीओ के नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है मासूमियत। इसमें जो बच्चे होते हैं, चाहे वो बच्चे स्लम्स के बच्चे हो या स्कूल जाने वाले बच्चे हो या अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं, ऐसे हम 2 लाख बच्चों को टारगेट करेंगे। उनको हम बताएंगे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, उससे हम उनको कैसे हैंडल करना है, क्या करना चाहिए, ये सब हम उस वर्कशॉप में बताएंगे। और हमारा जो टारगेट है 2 लाख बच्चों का है कि हम 2 लाख बच्चों को अवेयर करेंगे। तो हमें, मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलती और हमें इसमें डोनेशन की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं, इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप हमें तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रपोज़ल आपको शेयर करूँगी। और आप एज अ वॉलंटियर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, तो आप वो भी जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप हमें बता सकते हैं कि हम किस किस स्लम एरिया में वो काम कर सकते हैं, किस किस स्लम एरिया के बच्चों को हम अवेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एनजीओ चलाने के अलावा मैं सिग्नेचर रीड करती हूँ। सिग्नेचर जो होते हैं, जो भी आप साइन करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं कि आप किस नेचर के हैं और
क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है, या आप अपने साइन चेंज करके, अगर आप थोड़ा सा साइन अपने चेंज कर लेते हैं तो आप करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस पे काम करती हूँ। अगर कोई भी आप सिग्नेचर एनालिसिस करवाना चाहते हैं अपना, या अपने किसी पार्टनर का आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर कैसा है, कैसी है, तो आप सिग्नेचर मुझे भेज सकते हैं। मैं उनको रीड करके ज़रूर आपको बताऊँगी। तिलक सर, एनजीओ का नंबर आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, या मैं आपको पर्सनली मैसेज भी डाल दूँगी। या आप एक काम भी कर सकते हैं कि अगर आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे, आप मेरी पेज खोलेंगे, तो बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं वो नंबर नज़र आएगा, तो आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो संस्था काम करती है वो दिल्ली में काम करती है सर। आप या आपकी कोई भी फ्रेंड आपको लगता है कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो आप मेरे से तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं अपने सिग्नेचर रीड करवाने, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना, या आप चाहते हैं कि थोड़े से भी सिग्नेचर आप चेंज करते हैं, आपकी काम में फ़र्क आए, तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत लोग मुझे बात करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बट मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं किसी को ऐड नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बहुत मुझे अजीब अजीब मैसेज कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत लोगों को मैं गलती से उनको एक्सेप्ट कर लूँ रिक्वेस्ट, तो इसलिए मैं किसी की एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। आपको जो भी सवाल करने हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके मैसेज रीड करके मैं जवाब दूँ। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हम मेरे पेज पे मिल जाएगा, मेरे पेज पे मैं मेंशन कर रखा है, हमारे एनजीओ के नंबर्स में मिल जाएगा आपको। और मैं चाहूँगी कि आप नंबर पे, ये हमारे एनजीओ का नंबर है, तो आप हमारे एनजीओ पे कुछ इस तरह के कोई मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वो मेरा पर्सनल नंबर है। तो मैं बता दूँ, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है वो, क्योंकि लोग फालतू के मैसेज करने लगते हैं कि ज्योति मैम से बात करनी है, ये करना है, वो करना है। वो हमारे एनजीओ का नंबर है, तो प्लीज़ सोच समझ के मैसेज और कॉल कीजिएगा। साइड में एक स्टार का बटन आ रहा है, तो प्लीज़ स्टार का बटन ज़रूर दबाएं आप लोग। आज सुबह से मैं तीसरी बार लाइव आई हूँ, क्योंकि 2 बार नेट ने बहुत परेशान किया, तो सोचा फिर से आया जाए, अपनी बात रखी जाए, आप लोगों से बात की जाए, आपके क्वेश्चन के जितने भी सवाल हैं आपके, उनके आंसर दिए जाएं। हमारा एक प्रोजेक्ट है, आनंद संस्था का एक प्रोजेक्ट है मासूमियत, जिसमें हम 2 लाख बच्चों को गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देंगे। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हमारी मदद करें, जुड़े। किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज मत कीजिए, इससे आपके संस्कारों के बारे में पता चलता है, कि आपकी परवरिश के बारे में पता चलता है, कि आपके माँ बाप ने आपको कैसी परवरिश दी है। तो इस तरह का कोई भी कमेंट मत कीजिए। कोई भी अगर आपके सवाल हैं एनजीओ से रिलेटेड, हमारे मासूमियत प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी आप जानना चाहते हैं हमारे एनजीओ के बारे में, मेरे काम के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं।
जिन्होंने मुझे फ़ॉलो नहीं किया वह प्लीज़ मुझे फ़ॉलो कीजिए, जिससे पता चलेगा मैं क्या काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ। मैं सब कुछ वहाँ पे अपडेट करती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अभी तक मेरा पेज, यूट्यूब पेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ हमारी एनजीओ की सारी वीडियोस डलती है, अब वो देखिए। जो हमारा काम होता है केवल दिल्ली में होता है, और हम जो वर्कशॉप देते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में देते हैं हमेशा। इस बार हमारे दिल्ली के 2 लाख बच्चों का टारगेट है। उन बच्चों को हम चाइल्ड अब्यूज़ से बचाएंगे कि किस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, क्या उसमें क्या बच्चे कर सकते हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये गुड टच है, बैड टच है, अगर कोई करता है तो क्या करना चाहिए, वो सब हम उसमें बताएंगे। या इसके अलावा आप हमारे एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एनजीओ से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.anandngo.org। अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी मदद करना चाहते हैं तो आप जो हमारा नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरा पेज फॉलो कीजिए ताकि हमारी एक्टिविटीज़ आप तक मिल सके। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं और बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे सवाल आ गए हैं कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, एक संस्था चलाती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। पिछले 9 साल से संस्था चला रही हूँ और संस्था में जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं या सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है मासूमियत। इसमें 2 लाख बच्चों का टारगेट है हमारा कि जो स्लम्स के जो बच्चे होते हैं या सड़कों पे जो बच्चे भीख मांगते हैं या जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ऐसे 2 लाख बच्चों को हम गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, किस तरह से बदतमीज़ी होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर उनको पता होता है तो उनको ये समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसे में बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, अंदर ही अंदर घुटता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाता है, अकेले रहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं या बच्चों को कैसे दूर रखा जा सकता है, ये सब हम उनको सिखाएंगे। तो मैं चाहती हूँ इस हमारे अभियान से, ये हमारा मासूम में जो अभियान है इसमें आप हमसे जुड़ें। 2 लाख बच्चों का हमारा टारगेट है कि 2 लाख बच्चों को हमें जागरूक करना है। फिर से मैं बता देती हूँ, सरकार की तरफ से हमको कोई हेल्प नहीं मिलती है, कोई डोनेशन नहीं मिलती है, कोई CSR फंड नहीं मिलता है। आप जैसे लोग ही हमें डोनेशन देते हैं जिस वजह से हम काम कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहें, हमारे NGO को डोनेशन देते रहें और हमारा जो मासूमियत प्रोजेक्ट है उसमें आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप हमें स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, हम आपको उसमें प्रमोट करेंगे। कोई भी सवाल है आप सवाल कर सकते हैं, मैं भी लाइव हूँ आपके सवाल का आंसर देने के लिए। बिल्कुल, बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि गुड टच बैड टच के बारे में बच्चे जानते हैं। बिल्कुल जानते होंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जिनको नहीं पता कि गुड टच बैड टच क्या होता है और वो चीज़ का शिकार हो रहे होते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गई थी और वहाँ पे जब मैंने अपना वर्कशॉप देना स्टार्ट किया, अक्सर ये मेरे साथ होता है जब मैंने वर्कशॉप देना स्टार्ट किया और कुछ बच्चे ऐसे थे उसमें कि जो रोने लगे। हम जब बच्चों के बीच में होते हैं हम नहीं डिस्कस करते। जब ख़त्म हो गई हमारी वर्कशॉप तो वो बच्ची आई मेरे पास और मेरे को उसने गले लगाया बहुत ज़ोर से रोते हुए और मैंने सबको साइड कर दिया। उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसका खुद का जो सगा भाई था वो रात में उसके साथ बदतमीज़ी करता था, सगा भाई उसका। तो इस तरह की हमारे पास
चीज़ें आती हैं। हम लोगों को लगता है कि बच्चों को चीज़ें पता है, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता है। बिल्कुल बच्चों को पता होता है, बट उनको क्लियर नहीं होता कि क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो वो हमें क्लियर करना है, हमें उनके दिमाग में घुसना है। मेरा जो मकसद रहता है कि बच्चों के दिमाग में घुसने का। अगर उनके साथ बदतमीज़ी हुई होती है, वो चीज़ें हमें निकालना होता है, हमें उनकी मदद करनी होती है। हमारा मकसद केवल अवेयर करने का नहीं है, हमें उनको उस जो उनके साथ चीज़ें हुई है उससे दूर करने का है। अगर किसी बच्चे के साथ बदतमीज़ी होती है, वो हमें बताते हैं तो हम उनकी हेल्प करते हैं उसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हम लोगों को लगता है कि जो बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो टच करते हैं, वो केवल बच्चियों के साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है। तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होता है, जो लड़के होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। तो इसे बिल्कुल ना समझे कि केवल लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी बैड टच होता है। और जो बैड टच करते हैं, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बाहर के लोग होंगे जो बैड टच करते हैं, और रास्ते में चलते हुए लोग होंगे वो बैड टच करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 90% या 80% ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि जो बैड टच करता है वो उनके करीबी होता है, उनके रिलेटिव होता है, उनके रिश्तेदार होता है, खुद के फैमिली मेम्बर होते हैं। तो बहुत लोगों को गलतफहमी है कि बच्चों को पता है या बच्चे उससे लड़ पाते हैं, पर मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैं पिछले 15 साल इस पे काम कर रही हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है यही बोल रहा है कि बच्चों को नहीं पता और जल्दी लोग आगे नहीं आते चीज़ में हेल्प के लिए। मैं चाहती हूँ हमारे मासूमियत प्रोजेक्ट में आप लोग जुड़े, हमें स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें। आप लोग आएँ मेरे साथ, हम टीम बनाते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं। मैं नहीं बोलती कि आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं नहीं बोलती, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एनजीओ फ्रॉड होते हैं, पैसा खाते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करूँगी कि जब भी आप किसी भी एनजीओ में हेल्प करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये चेक कीजिए कि एनजीओ कितने साल हो गए हैं रजिस्टर्ड हुए, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऑनर कौन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए उसके बारे में, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ और 9 साल से एनजीओ चला रही हूँ। रेगुलर जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी मैं बच्चों को खिलाती हूँ, हेल्प करती हूँ, वो एक एक चीज़ मैं अपनी फेसबुक पे डालती हूँ। तो और आप हमारे एनजीओ में कभी भी विज़िट कर सकते हैं, बट आप मुझे एक दिन पहले अपडेट करें, क्योंकि जहाँ भी मैं होंगी, जिस भी सेंटर में होंगी, मैं उसी सेंटर में आपको बताऊँगी। तो इसलिए आपको एक दिन पहले मुझे बताना होगा। अगर कोई और भी सवाल है आपके, तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे से, क्योंकि मैं कमेंट नहीं रीड करती हूँ और ना मैं इनबॉक्स चेक करती हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ, आपकी जो भी सवाल है आप सवाल कर सकते हैं, ताकि मैं आप ही रीड करके मैं रिप्लाई दे सकूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, मुझे फॉलो कीजिए। आप मेरे काम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी फेसबुक पे, मेरी व्हाट्सअप पे, मेरी इंस्टा पे, आप मेरे यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं, मैं क्या काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कितनी टीम है मेरे साथ, वो सब आपको मिल जाएगा। आप एनजीओ में 3 तरीके से जुड़ सकते हैं, एज अ वॉलंटियर जुड़ सकते हैं, एज अ मेंबर जुड़ सकते हैं, एज अ रेगुलर डोनर जुड़ सकते हैं आप।
मेरी एक ही एनजीओ है, आनंद संस्था। इसकी वेबसाइट है www.anandngo.org। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कैसे बात कर सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ज्योति आनंद 15। कोई भी सवाल है, सवाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का गलत मैसेज ना करें, इससे आपके ही संस्कार पता चल रहे हैं, आपकी ही परवरिश पता चल रही है, आपके माँ बाप ने आपको कैसी परवरिश दी है वो नज़र आ रही है लोगों को। तो कुछ भी कमेंट ना करें इस तरह के। आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे एनजीओ से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.anandngo.org। आप मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज एनजीओ की संस्था का भी फेसबुक पेज है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा काम आपको एक एक चीज़ उसमें दिखेगी कि हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कोई भी सवाल है आपके, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा है फ्यूचर क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं, तो मैं बता देती हूँ। आगे मैं एक ओल्ड एज होम स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो मेरा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा, कि मैं दादा दादी की सेवा करना चाहती हूँ। मैं एक ओल्ड एज होम स्टार्ट करना चाहती हूँ जिसमें दादा दादी रहें, जिनकी मैं पर्सनली सेवा करूँ, उनकी हर ज़रूरत पूरी करूँ। तो मैं एक ओल्ड एज होम स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं फिर से रिपीट करूँगी, बहुत से लोगों को लगता है कि हमें सरकारी फ़ंड मिलता है, सरकार की तरफ से मदद मिलती है, बट ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से हमें कोई फ़ंड नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलती है। आप जैसे लोग ही हमें डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों की मदद कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, एक संस्था चलाती हूँ, पिछले 15 साल से सोशल वर्क में लगी हुई हूँ। अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। आपने मुझे जब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कीजिए। साइड में स्टार बटन होगा तो उस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे काम के बारे में जानते हैं, देखते हैं और कोई भी सवाल है मन में, तो आप सवाल कर सकते हैं मेरे से। कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं आंसर करूं। आपसे बात करते करते मैं अपने काम में भी लगी हुई हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ। आप सभी को राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम आज मैं पेज पे लाइव आई हूँ। हर घर में एक छोटा बच्चा होता है, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं। तो उन्हीं बच्चों को बचाने के लिए मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मासूमियत। 2 लाख बच्चों का टारगेट है कि जो 2 लाख बच्चे हैं उन बच्चों को हम गुड टच बट बैड टच के बारे में बताएंगे, कैसे अपने आप को बचाना है लोगों से वो बताएंगे। तो उसमें आप सभी की हमें मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसमें हमारी मदद कीजिए, हमसे जुड़िए। मैं आनंद संस्था चलाती हूँ जो कि दिल्ली में काम करती है।
मैं भी सर दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली में ही मेरा काम है। अगर दिल्ली में आपने ओखला सुना हो, अपोलो हॉस्पिटल के पास जितने भी स्लम्स एरिया हैं वो मैं सारे कवर करती हूँ। तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप कभी भी आइए मेरे एनजीओ में बच्चों से मिलने के लिए। आपका स्वागत है मेरे एनजीओ में। मैं फ़िलहाल अभी किसी को ऐड नहीं कर रही हूँ अपनी लाइव पे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मत भेजिए। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है मेरे पास लाइव आने के लिए, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ किसी को भी। आपके जो भी सवाल हैं आप मेरे को सवाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग अलग अलग स्टेट में भी रहते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं जाते, दिल्ली में नहीं रहते और आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे आके हम वर्कशॉप दें, तो हम वो भी कर सकते हैं और उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो भी करते हैं। अभी तक हमने राजस्थान, जयपुर, कश्मीर, आपका दिल्ली, देहरादून और यूपी में हमने अभी तक वर्कशॉप दी है। अभी हम चाहते हैं कि इंडिया के जितने बच्चे हैं उनको हम अवेयर करें। अकेले मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मैं दिल्ली से हूँ और संस्था चलाती हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ पिछले 15 साल से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि अब मैं एंड करने जा रही हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट है मासूमियत, जिसमें हम 2 लाख बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे। उनको हम बताएंगे कि अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी करता है तो वो कैसे बच सकते हैं, और अगर उनके साथ बदतमीज़ी हुई है वो क्या करना चाहिए उनको, वो सब हम उनको बताएंगे उस वर्कशॉप में। और ऐसे हम 2 लाख बच्चों को हम इसके बारे में बताएंगे। बच्चे वो होंगे जो सड़कों पे रहते हैं, भीख मांगते हैं, स्कूल जाते हैं, या स्लम में रहते हैं, या अनाथ आश्रम में रहते हैं। इस तरह के बच्चों का हम टारगेट करेंगे, 2 लाख बच्चों को, जिसमें आप सभी की मदद की ज़रूरत है हमें। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं आप लोग तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो कि है दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली में मेरा काम चलता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके स्टेट में आके, आपके शहर में आके वर्कशॉप दूँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी तक हमने 60,000 बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में वर्कशॉप दी हुई है। मैंने पर्सनली वर्कशॉप दी है, जिस वजह से मेरा इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है। अगर आप सर्च करेंगे डॉक्टर ज्योति आनंद इंडियन वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, मेरा नाम आएगा उसमें, तो आप वो देख सकते हैं। अभी मेरा टारगेट है 2 लाख बच्चों का, तो 2 लाख बच्चों का मेरा टारगेट है, तो उम्मीद है कि मैं मई जून तक वो ख़त्म करूँ। अभी मैं अकेली हूँ, मेरी टीम है जो काम करती है, मिलके हम लोग काम करते हैं। अकेले अगर मैं अकेली ही बात करूं तो मैं अकेली केवल 10 बच्चों को या 100 बच्चों को कर सकती हूं हेल्प, पर्सनली लेवल पे। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो हम कितने बच्चों को बचा सकते हैं, ये आप खुद सोचिए फिर। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें, आगे आएँ।
आप हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे हमारा मासूमियत प्रोजेक्ट है, हमें उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आप हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें फ़ंड दे सकते हैं। आप एज़ अ वॉलंटियर्स आके अपना टाइम हमें दे सकते हैं। आप आ सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमारी वर्कशॉप होगी, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बता दूँ, मैं एनजीओ चलाने के अलावा जो मेरा काम है, जिससे मैं अपने खर्चे उठाती हूँ, या जो मैं पर्सनल लेवल पे जो मैं करती हूँ, मैं एक सिग्नेचर एनालिसिस हूँ। मैं सिग्नेचर रीड करती हूँ। मैं काउंसलर हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ। जो सुसाइड पे मैं काउंसलिंग करती हूँ। बहुत से लोग होते हैं कि डिप्रेशन में जाते हैं और वो सुसाइड करने की नौबत आती है, तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। इससे मुझे इनकम होता है। मैं लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब मैं देहरादून गई थी वर्कशॉप देने के लिए, तो वहाँ के बच्चों को इतना नहीं पता था कि टच बैटच क्या होता है। जब हमारी टीम वहाँ से वर्कशॉप देख के आई, तो अफ़सोस किसी बच्चे के साथ किसी टीचर ने बैड टच किया। उस बच्ची ने अपने टीचर को जवाब दिया, मारा उसको, और एक्शन लिया उसके खिलाफ़। और ये चीज़ न्यूज़ में आई कि एक एनजीओ आई थी, आनंद संस्था, जिन्होंने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताया था, जिस वजह से बच्ची बची और उसने एक्शन लिया। तो वही मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हम इतना दिमाग में बिठा दें चीज़ें कि कल को उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो वो खुद ही अपने आप को सेव कर सके, खुद ही बचा सके अपने आप को। हम मैं पर्सनली सिर्फ 10 बच्चों को बचा सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ बच्चा खुद को बचाए। खुद कैसे बचा सकते हैं? जब तक उसको नॉलेज होगी कि क्या कर सकती है वो हम बताते हैं उनको। और ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अगर अगर आप हमें डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आपको हमारे एनजीओ का अकाउंट नंबर मिल जाएगा, पेटीएम नंबर मिल जाएगा, आप हमें भेज सकते हैं। आप जब भी हमें डोनेशन भेजते हैं, आप हमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ताकि आपको रिसिप्ट मिल सके। कोई भी सवाल है, आप सवाल कर सकते हैं मेरे से। बिल्कुल, अगर मैं शिमला आ सकती हूँ, बट आपको हमको बताना होगा वहाँ कितने बच्चे हैं वहाँ पे, और किस एज ग्रुप के बच्चे हैं। आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा हमारी टीम का, क्योंकि मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरे साथ पूरी टीम आती है, मेरी पूरी टीम है। कोशिश रहा करेगी कि मैं संडे में लाइव आऊँ, या हफ्ते में एक बार किसी दिन मैं लाइव आऊँ, आप लोगों के जितने सवाल हैं उन सवालों का आंसर दे सकूँ। हाँ, अब मेरा लाइव एंड करने का टाइम आ गया है, और अच्छा लगा कि सवालों के आंसर देके। अगर आप मेरी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रिप्लाई दे सकूं। आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहें, दुआ है मेरी। और चलिए मिलते हैं जल्दी लाइव पे। गुड नाइट।